जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। वहीं दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 2095 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जो कि है इनवर एंटी टैंक मिसाइल के लिए। ये लेजर गाइडेड मिसाइलें अब होंगी T-90 टैंक का हिस्सा, जिससे बढ़ेगी उनकी लिथैलिटी और फायर पावर। इनवर मिसाइल टारगेट को बेहद सटीकता से हिट कर सकती है और भारतीय सेना की आर्मर्ड रेजिमेंट को बड़ी ऑपरेशनल एडवांटेज भी देगी। ये सौदा सिर्फ एक खरीद नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ताकत का सबूत है। मेड इन इंडिया फॉर इंडियाज डिफेंस। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कुछ रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि तुर्की ने भारत के अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी को रोक दिया है। दरअसल दोस्तों, 30 अक्टूबर को एक AN-124 कार्गो प्लेन अमेरिका के मीसा गेटवे एयरपोर्ट से इंग्लैंड पहुंचा और फिर भारत आने के बजाय वो 8 नवंबर को वापस अमेरिका लौट गया। वहां पहुंचकर दोस्तों हेलीकॉप्टर को उतार लिया गया और बोइंग ने कहा कि भाई ये कुछ लॉजिस्टिकल इशू था, जिस वजह से इन्हें वापस किया गया। लेकिन दोस्तों, यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट इस बात का दावा कर रही है कि ये विमान इंग्लैंड में अटक गया था, क्योंकि तुर्की ने अपने हवाई क्षेत्र यानी कि एयर स्पेस से गुजरने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि उसको पता है कि ये भारत के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर्स भेजे जा रहे हैं। मतलब भारत के लिए इन अमेरिकी हेलीकॉप्टरों का रास्ता तुर्की ने ब्लॉक किया। अब सवाल दोस्तों यहाँ पर ये आ रहा है कि क्या तुर्की भारत के खिलाफ ये एक बड़ी चाल चल रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिकी या नाटो की कोई इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही हो। ये चीज तय समय तो बताएगी, लेकिन फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। हालांकि तुर्की को तो आप सब जानते हैं कि भारत विरोधी तो रहता ही है। ऐसे में अगर उसके पास ये मौका आया भी होगा तो उसने इसे वापस करवा दिया होगा। लेकिन फाइनल रिपोर्ट जब तक नहीं आती तब तक कुछ कहना तो मुश्किल है। आखिरकार दोस्तों, भारत ने अपनी सबसे घातक फोर्स रुद्रा का गठन कर लिया है। सदर्न कमान के लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने कहा कि रुद्रा भारत की नई ब्रिगेड है और रुद्र एक इंटीग्रेटेड और आर्म ब्रिगेड है, जिसमें कि इन्फेंट्री, आर्मर्ड, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और एयर डिफेंस आर्टिलरी सब एक साथ हैं। उन्होंने बताया कि यह ब्रिगेड ऑपरेशनल अखंड प्रहार में ऑपरेशन वैलिडेट हो चुकी है, यानी कि दोस्तों इसे असल में परखा जा चुका है और ये सफल भी साबित हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि रुद्रा का मतलब महादेव, शिव, और एक और सिनोनियम है प्रचंड, यानी कि भारी प्रचंड। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ ने बताया कि रुद्रा ने अखंड प्रहार में प्रचंड हमलों से अपनी ताकत और क्षमता दिखाई है। यही नहीं, उन्होंने दावा किया है कि रुद्रा ब्रिगेड आने वाले वक्त में मल्टी डोमेन ऑपरेशन में भी सफल रहेगी। आप देखिए ना दोस्तों, किस तरीके से फॉर्मेशंस बन रही हैं, अलग अलग एक्सरसाइजेस हो रही हैं, नए नए तरीके के इक्विपमेंट्स को भारतीय सेना में शामिल किया जा रहा है। मैं अगर आपको एक उदाहरण दूं, आज से कुछ साल पहले, करीबन 10 साल पहले की बात मानकर चलो, कभी हमारे सामने इस तरीके के वीडियोस नहीं आते थे तीनों आर्म फोर्सेस की तरफ से कि उन्होंने ये एक्सरसाइज करी, ये चीजें उन्होंने इसमें इस्तेमाल की, इस तरीके की फॉर्मेशन बन रही है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, चीजें तब सामने आई हैं, तब लोगों को अब अपनी देश की ताकत का रियलाइजेशन हो रहा है, जब वो इन चीजों को अपनी आंखों से देख रहे हैं। वहीं दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की नजर है 40,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट कुशा पर। प्रोजेक्ट कुशा जो कि भारत का अपना खुद का देसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। हालांकि इस प्रोजेक्ट का जो नेतृत्व है उसे DRDO कर रहा है। ऐसे में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन ने कहा कि उनकी कंपनी पहले से ही कंट्रोल सिस्टम रडार को ऑलरेडी DRDO के साथ मिलकर तैयार कर रही है। अब उन्हें सरकार के फाइनल फैसले का इंतजार है कि कब उन्हें इस सिस्टम के लिए, यानी कि प्रोजेक्ट कुशा के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में चुना जाए। हालांकि ये अभी तय नहीं है कि इन्हें चुना जाएगा कि नहीं, ये बात की बात है। फिलहाल अगर यहाँ पर बेल को ये रोल मिलता है तो 40,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर उन्हें मिलेगा, जो कि इतिहास का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट भारत के लिए कोई डील नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। हम केवल विदेशी ही सिस्टम्स पर निर्भर नहीं रहने वाले हैं और ये भारत का खुद का अपना एयर डिफेंस शील्ड है। वहीं दोस्तों, लार्सन एंड टूब्रो शुरू करने जा रहा है अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का प्रोडक्शन। दरअसल इस अभ्यास को दोस्तों DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने डिजाइन और डेवलप किया था। अभ्यास एक ऐसा सिस्टम है जो जंग के हालात को सिमुलेट करता है, यानी कि दुश्मन के फाइटर जेट्स या क्रूज मिसाइल की तरह उड़ान भरता है, ताकि हमारी सेना अपने हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम की असली टेस्टिंग कर सके। इसका इंजन एक छोटे गैस टरबाइन से चलता है और इसे बूस्टर रॉकेट से लॉन्च किया जाता है, जो इसे कुछ ही सेकंड में तेज रफ्तार देता है। अब तक 10 से ज्यादा इसके सफल फ्लाइट ट्रायल्स हो चुके हैं और हर टेस्ट, यानी कि हर परीक्षण में अभ्यास ने अपनी सटीकता और भरोसेमंदी को भी साबित किया। आपको मैं बता दूं कि इसका जो मिनिएचर ऑटो पायलट, ऑटोनॉमस फ्लाइट कंट्रोल और लैपटॉप बेस्ड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम है, जो कि इसे ऑपरेट करना आसान बनाते हैं और ये पूरी तरह स्वदेशी है। और फ्यूचर में अभ्यास को लॉइटरिंग म्यूनिशन, कामिकेजी ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक डिकॉय जैसे टेक्टिकल रोल्स में भी चेंज किया जा सकता है।
और अब L&T की मैन्युफैक्चरिंग ताकत से इसे बड़े पैमाने पर बनाया जाएगा, जो कि मेक इन इंडिया के लिए एक और बड़ा माइलस्टोन है दोस्तों। अभ्यास दोस्तों, भारत के लिए अगला गेम चेंजर UAV भी बन सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। वहीं दोस्तों, लद्दाख के पहाड़ों में 13,700 फीट की हाइट पर अब भारत की न्योमा एयरबेस ने काम करना शुरू कर दिया, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा ऑपरेशनल फाइटर बेस है। इस एयरबेस को एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने खुद ही इनोग्रेट किया है और C-130J सुपर हरकुलिस से हिस्टोरिक लैंडिंग भी यहाँ पे की गई है। ये बेस LAC से काफी करीब है। यहीं पर दोस्तों साल 2020 में चाइना और भारत के बीच टेंशन ज्यादा बढ़ गई थी और अब यही एयरबेस भारत को देगा टेक्टिकल और लॉजिस्टिकल एज। इसे BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। इस जगह तापमान -40 डिग्री तक चला जाता है और यहाँ पर 2.7 किलोमीटर लंबे रनवे पर C-17 ग्लोबमास्टर, IL-76, Su-30 MKI, रफाल और MiG-29 जैसे फाइटर जेट्स उतर सकते हैं। बाकायदा दोस्तों यहाँ पर हार्डन शेल्टर्स, फ्यूल सिस्टम और रडार एंड नेविगेशन एड्स भी हैं, यानी कि अब ये बेस ऑल वेदर ऑपरेशन के लिए तैयार हो चुका है। न्योमा केवल एक एयरबेस नहीं है दोस्तों, ये भारत का स्ट्रैटेजिक सिग्नल है चाइना के लिए कि अब लद्दाख के आसमान में भी भारत का दबदबा कायम रहेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है दोस्तों न्योमा एयरबेस के बारे में, अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसके अलावा भारत के प्राइवेट सेक्टर की कंपनी वेदा एरोनॉटिक्स और रेलटेल ने मिलकर एक बड़ा स्टेप उठाया। दरअसल दोनों ही कंपनियों ने एक MOU साइन किया है ताकि भारत में अत्याधुनिक यानी कि कटिंग एज अनमैन्ड सिस्टम्स और ड्रोन्स बनाए जा सके और ये साझेदारी दोस्तों स्पेशली ड्रोन टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होगी। और अगर यहाँ पर डिफेंस एंगल से बात की जाए तो ये पार्टनरशिप भारत की आर्म फोर्सेस के लिए गेम चेंजर बन सकती है। इसके अलावा भारत ने अपने नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए धूबरी जिले में एक नया मिलिट्री स्टेशन बनाया है और यह मिलिट्री स्टेशन दोस्तों भारत बांग्लादेश बॉर्डर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है और इस मिलिट्री स्टेशन का मकसद है बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और क्विक रिस्पांस को बढ़ाना। यह इलाका बहुत ही स्ट्रैटेजिक है दोस्तों, क्योंकि यहीं से सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि भारत का चिकन नेक है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इस बेस में तैनात होंगे पैरा कमांडो यूनिट और यहाँ पर दोस्तों घुसपैठ, तस्करी और एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट पर सख्त नजर रखी जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी ने दोस्तों इसकी नींव रखी है और असम गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड समय पर जमीन ट्रांसफर की और ये एक बड़ा एग्जाम्पल भी बना है सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन का। यह नया बेस न सिर्फ भारत की ईस्टर्न फ्रंट को मजबूत करेगा बल्कि दुश्मनों के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी भेजेगा, मतलब भारत हर मोर्चे के लिए तैयार है। दोस्तों चाइना ने दुनिया को दिखाया अपना स्टेल्थ स्ट्राइक ट्राइड, जिसमें शामिल है J-20, GJ-11 ड्रोन और JD इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट। ये तिकड़ी मिलकर करती है सीड मिशन, यानी दुश्मनों के एयर डिफेंसेस को जाम और तबाह करने का काम। GJ-11 एक स्टेल्थ ड्रोन है जो बिना पायलट के दुश्मन की सीमा में घुसकर डीप स्ट्राइक्स और रिकॉनेंस मिशन कर सकता है। तो वहीं J-16D है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट, जो कि दुश्मन के रडार को जाम कर बाकी के फाइटर्स को अटैक करने का रास्ता साफ कर देता है। और J-20 इस फॉर्मेशन का लीड है, जो 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो कंट्रोल करता है पूरे मिशन को। यानी कि चाइना की ये स्टेल्थ स्ट्राइक ट्राइड अब बन सकती है एशिया की सबसे खतरनाक हवाई ताकत, जो कि दुश्मन की रडार आंखों को अंधा कर सकती है। और ऐसे में दोस्तों क्या भारत को भी अब अपनी एयर डिफेंस स्ट्रेटेजी बदलनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। लेह की ऊंचाइयों पर 21,000 फीट की ठंडी हवाओं के बीच उड़ान भरी भारत के रुद्र 7 FPV कॉम्बैट ड्रोन ने गुरुग्राम की कंपनी ड्रोन वर्सेस ने किया है ये चमत्कार। रुद्र 7 ने बर्फीली हवाओं में भी टारगेट को लॉक कर दिखाया। ये ड्रोन हाई स्पीड क्लाइंब, प्रिसीजन स्ट्राइक और लाइव वीडियो ट्रांसमिशन में रहा है बेमिसाल। खुद भारतीय सेना ने इसका रिव्यू किया। रुद्र 7 है मेड इन इंडिया ड्रोन जो फ्रंटलाइन मिशन और स्वाम ऑपरेशन दोनों के लिए तैयार है। हल्का, स्मार्ट और खतरनाक। लेह की सफलता के बाद जल्द ही अब इसका शुरू होगा मास प्रोडक्शन, जिससे कि भारत की UAV ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। भारतीय कंपनी ग्रिड बॉट्स ने बनाया है दुनिया का पहला ऑटोनॉमस एंटी टैंक माइन लेइंग रोबोट, यानी कि टाइटन 45। ये रोबोट बिना किसी इंसान की मदद के खुद रास्ता प्लान करके टैंक माइन लगाता है, बिल्कुल सटीक और सुरक्षित तरीके से। टाइटन 45 एक बारी में 50 ब्रिक माइन लेकर 50 किलोमीटर तक ऑपरेट हो सकता है, यानी कि सोल्जर्स की जान का खतरा लगभग खत्म। इसमें लाइडार, AI और 360 डिग्री कैमरा लगे हैं, जिससे कि ये हर टेरेन में खुद रास्ता पहचान लेता है, चाहे रेगिस्तान हो या पहाड़। 12 घंटे तक लगातार चलने वाला ये रोबोट 1 टन तक का वजन उठा सकता है और हर मौसम में काम करने के लायक है। टाइटन 45 साबित करता है अब भारत रोबोटिक युद्ध क्षमताओं में किसी से पीछे नहीं है। फिलहाल इतने बजे के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको किस सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।